बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी हाज़मेदार चटनी की रेसिपी लाई हूँ कि आप पकोड़े खाएं, रोल खाएं, हर चीज़ इससे खाएं बेफ़िक्र होकर और खाए पिए हज़म। इतनी ज़बरदस्त ये चटनी है और बहुत ही सिंपल चीज़ें चल जाएंगी इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले आपने काम करना कि मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, इमली हमने पहले से जो है जो ली थी, हमने उसको नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। ठीक है, नीम गर्म पानी में मैंने इसलिए इसको भिगो दिया था ताकि इसके जो है ना हमने बीज निकाल लेने। और बीज जो है, जब हम नीम गर्म पानी में इमली को भिगोते हैं तो बीज आराम से जो है निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ली थी इमली, तकरीबन 1 पाव मेरे पास इमली है, उसको मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके जो बीज है ना हमने वो निकाल लेने सारे, आराम से निकल जाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है, इतनी मज़ेदार ये बनेगी ना कि रोज़दार जो है ना रोज़ खाना पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हाज़मेदार चटनी है कि आप पकोड़े खाएं, रोल खाएं, समोसे खाएं, जो भी चीज़ खाएं इस चटनी के साथ सब आपका खाया पिया मिनटों में हज़म। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी है और एक बार इसको बना लें काफ़ी मिकदार में, पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें, बेफ़िक्र होकर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। हमारे यहाँ तो तकरीबन सबको ये चटनी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की चटनी है और जायके के साथ साथ फ़ायदेमंद भी है। ठीक है, तो ये देखिए, हमने जो है सारे जो है इस तरह आराम से इस तरह हमने बीज निकाल लेना है इसके। अब ये सारे बीज हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको हमने पेस्ट बना लेना है, ताकि जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये जो है गुठली के ऊपर के जो छिलके होते हैं ये अच्छे से पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, हमने मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लिया था। तो ये हो चुकी है इमली हमारी रेडी। तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने जो सारा पेस्ट जो बनाया था इमली का, वो सब इसमें बर्तन में डाल के हमने चूल्हे पे रख दिया। 2 खाने के चमचे भुना हुआ ज़ीरा, ज़ीरा जैसे कि बहुत फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए, हाजमे के लिए। तो जो है मैंने 2 खाने के चमचे जो है भुना ज़ीरा मैंने वो इसमें डाल दिया, वो इसमें चला गया। अब इसके बाद बस इसमें जो है जो चीज़ें जाएगी वो वन बाय वन मैं आपको बताती जाती हूँ। बहुत सिंपल सारी चीज़ें डाल के आपने पकने के लिए रख देना है। जब इस गाढ़ी सी हो जाए तो आप इसको ठंडा करके किसी एयरटाइट जार में, शीशे के जार में रख लें। अब हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया काला नमक। काला नमक, जैसे कि हाज़मेदार हम चटनी बना रहे हैं तो इसमें हमने नॉर्मल जो घर का नमक होता है हमने वो नहीं लिया, हमने लिया है काला नमक। तो काला नमक भी चला गया, कुटी हुई लाल मिर्च भी चली गई। अच्छा, कुटी हुई की जगह आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, तो मैंने इसमें भी कुटी हुई ली। ठीक है, अब 5 मिनट हम इन तीनों चीज़ों को डाल के पहले पकाते हैं, फिर इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है। पहले हम इसको इन तीनों चीज़ों को डाल के 5 मिनट अच्छा सा पकाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और जायके में इतनी मज़ेदार होती है ना कि जो आप इसको एक बार खाएंगे ना तो आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे, इतनी मज़ेदार होती है। तो ये देखें, जो है इसको अच्छे से हम इसको पकने देते हैं 5 मिनट। फिर 5 मिनट के बाद फिर हम 2 चीज़ें जो हमने ऐड करनी है, जो हमने आपको बताई हैं, हम वो शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी, एक बार बनाएं, कई दिनों तक खाएं, बल्कि पूरा रमज़ान खाएं। तो ये देखें, इसको पकते हुए टाइम हो गया था। तो इसमें शामिल कर दिया हमने गुड़, मिठास के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं हम, और हम गुड़ इसमें ऐड कर रहे हैं। तो जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी इसको चटनी को बेफ़िक्र होकर पूरा रमज़ान खाएं। ठीक है, तो ये देखिए, गुड़ थोड़ी ही देर में मेल्ट हो जाएगा। हमने तोड़ के नहीं डाला, हमने ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। गुड़ भी हमने डाल दिया। गुड़ की जगह आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है बिलफर्ज घर में गुड़, तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप चीनी ऐड करें तो फिर शुगर के जो पेशेंट हैं वो जो है वो ना खाएँ या कम खाएँ। ठीक है, तो बस ये गुड़ को हमने डाल के अब इसका अच्छा सा हम पका लेते हैं, जब तक कि गुड़ जो है हमारा अच्छा सा ये मेल्ट नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, मिनटों में मेल्ट हो जाएगा। गुड़ मेल्ट हो गया। अब इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे, ये है सौंठ, जिसको कहते हैं सूखी हुई अदरक का पाउडर। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है हमारे हाजमे के लिए, हमारे पेट के लिए। तो ये मैंने शामिल कर दिया इसमें 1 खाने का चमचा। ठीक है, अब बस ये डाल के अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। बस चटनी जो है ना हमारी देखिए रेडी हो गई।
कोई इतना टाइम नहीं लगा, मिनटों में रेडी हुई है, लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त थी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को बल्कि आपकी पूरी फैमिली को ये चटनी बहुत पसंद आएगी, बल्कि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और बेफ़िक्र हो कि आप जो है पकोड़े, रोल, समोसे सब चीज़ें खाएँ, इससे खाया पिया सब हज़म। तो बस इसको अच्छा सा जो हमने सौंठ डाली है बस इसको मिक्स कर लें, फिर इसको डिश आउट करते हैं। बस चटनी जो है ना हमारी ये हो चुकी है रेडी, मिनटों में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी हाज़मेदार चटनी। और एक बार बनाएं, पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें बेफ़िक्र होके। तो बस ये देखिए चटनी जो है ना हमारी ये हो चुकी है बस रेडी। बस ये अच्छा से सब मिक्स हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं बर्तन में। अच्छा, इसमें अभी हम ठंडा करेंगे, फिर ठंडा करके आप एयर टाइट जार में आपको जिसमें रखना है आप रखिए, लेकिन ठंडा करके रखिएगा, गरम गरम आप इसको नहीं रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चटनी हो गई है रेडी। बस इस तरह शीशे के जार में रखें तो शीशे के जार में ये कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और जब भी निकालें साफ़ चमचे से निकालें। और इसी के साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी हाज़मेदार चटनी की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, बल्कि पूरी फैमिली को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।